आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कर्मचारी चयन बोर्ड लाइब्रेरियन भर्ती 2018 कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान एट जोधपुर, ये एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 14596/2021। और ये पिटिशनर हैं अरविंद सिंह और इनके अन्य जो साथी हैं 6 अभ्यर्थियों के द्वारा ये हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर जो है रिट याचिका दायर की गई थी। ठीक है, इनके वकील कौन थे और जो पार्टियां थी, रिस्पोंडर थे, वो कौन कौन थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर, इसके साथ में ही सेक्रेटरी ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इनके जो सेक्रेटरी हैं वो द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर, और ये यूनिवर्सिटी है YBN यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। ठीक है, ये रिस्पोंडर थे, उत्तरदाता थे, प्रतिवादी थे। तो जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील का नाम है तरुण जोशी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है 19 जनवरी 2023 को ये ऑर्डर जारी किया गया है ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह बाटी के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आज मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आदेश जारी किया है और उस आदेश के तहत कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए इन 6 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जो है वो जारी किया है। इनका नाम नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये ऑर्डर जो है वो लेकर आया हूँ। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो रिट याचिका दायर की थी उसमें उन्होंने क्या मांग की थी। इसमें इन्होंने 3 मांग की थी। ये पहली मांग है, याचिका के अंदर 3 मांग की गई थी। तो पहली मांग तो इन्होंने क्या की कि हाई कोर्ट एक निर्देश या आदेश जारी करे कर्मचारी चयन बोर्ड को कि उसके द्वारा जो अनुचित साधनों का उपयोग करने के कथित तौर पर शामिल होने वाले उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, अगर उनमें इन अभ्यर्थियों का नाम है तो उन सूची को जो है रद्द किया जाए, इन अभ्यर्थियों का नाम उसमें शामिल नहीं किया जाए। ठीक है, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया था कि इन अभ्यर्थियों का जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जब इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया तो इनके जो लाइब्रेरियन के जो डॉक्यूमेंट्स थे, डिग्री थी, जो भी डिप्लोमा या डिग्री थी, वो क्या मानी, फर्जी मान पाई गई। ठीक है, तो इनको जो है अनुचित साधनों का उपयोग करने के कथित तौर पर शामिल अभ्यर्थियों की कर्मचारी चयन बोर्ड की सूची के अंदर इनको शामिल कर दिया गया था। तो पहली मांग तो इन्होंने ये की कि उस सूची के अंदर हमारा जो नाम है वो नहीं होना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। दूसरी इन्होंने जो है राहत किस चीज़ की मांगी थी, दूसरी इन्होंने राहत हाई कोर्ट से ये मांगी थी, ये आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट एक निर्देश या आदेश जारी करे कि जो YBN विश्वविद्यालय रांची है, ठीक है, तो उसमें जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो डिग्री या डिप्लोमा लिया गया है, लाइब्रेरियन का जो डिग्री या डिप्लोमा लिया गया है उसको सत्यापित करे, उसके डॉक्यूमेंट्स सत्यापित करके उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे। ठीक है, ये सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे कि इन अभ्यर्थियों की डिग्री या डिप्लोमा जो है वो वैध हैं। ठीक है, फर्जी नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है, इस आशय का जो लिखित दस्तावेज है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो है भेजे। ठीक है, तीसरी इन्होंने जो राहत है वो क्या मांगी है, तीसरी राहत इन्होंने ये मांगी है कि हाई कोर्ट एक निर्देश या आदेश जारी करे कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको सभी लाभों के साथ में, सभी प्रॉफिट्स के साथ में जो है और नियुक्ति प्रदान करने का, प्राथमिकता के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने का आदेश प्रदान किया जाए। ठीक है, ये 3 जो है इन्होंने राहत मांगी थी। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो
इनकी राहत मांगी गई थी, उन राहत को जो है वैलिड मानते हुए और आदेश जारी किया है। अब आदेश जो है उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये आप 2 नंबर का जो पॉइंट है ये इंग्लिश के अंदर है सारे, मैं आपको हिंदी के अंदर इनको बता रहा हूँ। 2 नंबर का जो पॉइंट है इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पद पर भर्ती की मांग की थी, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा 21/5/2018 को विज्ञापित किया गया था। ये भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता जो अन्यथा पात्र थे उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की योग्यता से संबंधित दस्तावेजों को विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। मतलब क्या हुआ इसका कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 21 मई 2018 को, उस विज्ञापन के अंदर जो योग्यता और शर्तें बताई गई थी वो याचिकाकर्ता सारी योग्यता और शर्त रखते थे। ठीक है, उनके पास में पूरी योग्यता थी, लेकिन उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया तो इनका जो दस्तावेज है वो विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका। ठीक है, गलत सूचना भेजी गई। और गलत सूचना भी क्यों भेजी गई, इसके पीछे रीजन क्या था, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे रीजन ये था कि पहले जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट थी वो दूसरी थी, बाद में यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेंज कर दी। ठीक है, उसका जो डाटा है वो दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपलोड किया। उस प्रोसेस के अंदर जो है इन अभ्यर्थियों का डाटा जो है दूसरे नए जो सर्वर था उसके ऊपर अपलोड नहीं हो पाया। और जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा उस विश्वविद्यालय से इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट सत्यापन की सूचना मांगी गई तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुरानी जो वेबसाइट थी उसके अंदर उपलब्ध डाटा के आधार पर जो है नई जो तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने क्या किया, जो नई वेबसाइट के अंदर डाटा था उस डाटा बेस के आधार पर ये सूचना भेज दी कि भाई इन अभ्यर्थियों के द्वारा हमारी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं प्राप्त किया गया है, क्योंकि नई वेबसाइट में उन अभ्यर्थियों का जो पुरानी वेबसाइट का डाटा था वो नई वेबसाइट में अपलोड नहीं हो पाया था। लेकिन उन अधिकारियों को इस चीज़ का पता नहीं था। ठीक है, तो बाद में जब इन लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की और जब हाई कोर्ट का नोटिस जो है उन यूनिवर्सिटी के पास में गया और जब यूनिवर्सिटी ने दोबारा जो है उस चीज़ को चेक किया तब उनको अपनी गलती समझ में आई और तब उन्होंने वापस जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी गलती सुधारते हुए और ये लिखा कि इन अभ्यर्थियों की डिग्री या डिप्लोमा जो है वो वैध हैं और इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से डिग्री और डिप्लोमा जो है वो प्राप्त किया है, हमारी गलती की वजह से जो है और ये जो है मामला हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इन अधिकारियों को क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन याचिकाकर्ताओं को जो है ज्वाइनिंग प्रदान की जानी चाहिए, चूँकि इनकी कोई इसके अंदर गलती नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट के अंदर डाटा नहीं होने की वजह से ये गलती हुई है। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर जो है इन याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। ये पूरा डिसीजन जो है मैंने आपको सार रूप में समझा दिया है। तो उसी हाई कोर्ट के आदेश के तहत अब जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन 6 अभ्यर्थियों का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है इनको अब नियुक्ति प्रदान करेगा। तो ये थी आपके लिए जो पीटीआई भर्ती 2018 है उसके कोर्ट केस से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।